ओके, स्टार्ट करते हैं आज एक नई टॉपिक, पॉलिनेशन। पॉलिनेशन, आइए देखें पॉलिनेशन होता क्या है। ये बताइए, हमें पहले ही पता है कि जो हमारे फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं यानी एंजियोस्पर्म जो होते हैं, एंजियोस्पर्म का जो मेल गैमेट होता है, मेल गैमेट कहाँ बनता है? एंथर के अंदर बनता है। और फीमेल गैमेट कहाँ पे बनता है? फीमेल गैमेट यानी एग कहाँ पे बनता है? ओव्यूल के अंदर बनता है। और ये दोनों गैमेट यानी दिस गैमेट्स आर नॉन मोटाइल, और ये दोनों गैमेट क्या होते हैं? नॉन मोटाइल होते हैं। अगर नॉन मोटाइल हैं तो फर्टिलाइजेशन के लिए क्या होगा? इन दोनों गैमेट को पास में लाना पड़ेगा। नॉन मोटाइल हैं तो फर्टिलाइजेशन के लिए क्या होगा? दोनों गैमेट को पास में लाना पड़ेगा। अब ये खुद से तो आ नहीं सकते क्योंकि नॉन मोटाइल हैं, तो किसी न किसी प्रोसेस के थ्रू दोनों गैमेट को क्या करते हैं? पास में लाते हैं। और जिस प्रोसेस के थ्रू दोनों गैमेट को पास में लाया जाता है उसी प्रोसेस को क्या कहते हैं? पॉलिनेशन कहते हैं। उसी प्रोसेस को क्या कहा जाता है? पॉलिनेशन कहा जाता है। यानी मैं कह सकता हूँ पॉलिनेशन क्या होता है? पॉलिनेशन होता है ट्रांसफ़र ऑफ मेल गैमेट। क्या होता है? ट्रांसफ़र ऑफ मेल गैमेट फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा। फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा। पॉलिनेशन क्या होता है? ट्रांसफ़र ऑफ मेल गैमेट या ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन ग्रेन। चाहे तो मेल गैमेट लिख दो या चाहो तो ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा इज कॉल्ड पॉलिनेशन। इसी को हम क्या कहते हैं? पॉलिनेशन कहते हैं। अब पॉलिनेशन को हम क्या करते हैं? मेनली 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पॉलिनेशन को हम कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं? 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। अगर हम किसी भी चीज़ को डिवाइड कर रहे हैं तो डिवाइड करने के लिए कोई ना कोई बेस होना चाहिए कि हम किस बेस पे डिवीजन कर रहे हैं। तो अगर आप पॉलिनेशन को हम क्या करें? 3 पार्ट्स में डिवाइड करें तो इसका भी क्या होगा? कोई ना कोई बेस होगा। अब इसका बेस क्या होता है? जैसे मान लीजिए ये क्या है? ये क्या है? स्टिग्मा है। ये क्या है? स्टिग्मा, स्टाइल ओवरी। अब ये जो स्टिग्मा के ऊपर जो पॉलन ग्रेन आ रहा है वो पॉलन ग्रेन का सोर्स क्या है? यानी वो कहाँ से आ रहा है? पॉलन ग्रेन का सोर्स क्या है? पॉलन ग्रेन आ कहाँ से रहा है? इसके बेस पे हम पॉलिनेशन को क्या करते हैं? 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ पॉलन। पॉलन का सोर्स क्या है? इसके बेस पे हम पॉलिनेशन को कितने पार्ट्स में डिवाइड करेंगे? 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। पहला क्या होगा तुम्हारा? ऑटोगैमी। दूसरा क्या होता है? जिटेनोगैमी। और तीसरा क्या होता है? जीनोगैमी। ऑटोगैमी, जिटेनोगैमी एंड जीनोगैमी। ओके, आइए अब तीनों को 1 बाय 1 करके देखें कि ऑटोगैमी क्या होता है, जिटेनोगैमी क्या होता है और जीनोगैमी क्या होता है। अब ऑटोगैमी जो होता है ये होता है विद इन सेम फ्लावर। ऑटोगैमी कहाँ पे होता है? विद इन सेम फ्लावर। विद इन सेम फ्लावर। अगर सेम फ्लावर के अंदर ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा हो रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे? ऑटोगैमी कहेंगे। यानी ऑटोगैमी क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। क्या होता है? ऑटोगैमी क्या होती है? ट्रांसफर ऑफ पॉलन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर। तो उसे हम क्या कहते हैं? ऑटोगैमी कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये क्या है हमारा? ये हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। ये हमारा क्या है? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। ये क्या है? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। ये दोनों एक ही फ्लावर के अंदर हैं। कहाँ पे हैं? एक ही फ्लावर के अंदर हैं। क्योंकि हमारा एक फ्लावर कितने पार्ट से मिलकर बना होता है? 4 पार्ट से मिलकर बना होता है। सेपल, पेटल, एंडोसियम एंड गाइनोसियम, 4 पार्ट से मिलकर बना होता है।
अब इसी फ्लावर के एंथर से पॉलन ग्रेन निकले और इसी फ्लावर के स्टिग्मा पे जाके लैंड करें, यानी इसी फ्लावर के एंथर से निकल कर और उसी फ्लावर के स्टिग्मा पे जाकर लैंड करे, तो इस टाइप के पॉलिनेशन को हम क्या कहते हैं? ऑटोगैमी कहते हैं। इस टाइप के पॉलिनेशन को हम क्या कहते हैं? ऑटोगैमी कहते हैं। ओके, अब होता क्या है, कह रहा है कि अगर वेल एक्सपोज्ड एंथर और स्टिग्मा और एंथर अगर वेल एक्सपोज्ड हो किसी फ्लावर के अंदर, तो उसमें ऑटोगैमी का चांस बहुत कम होता है। उसमें ऑटोगैमी का चांस क्या होता है? बहुत कम होता है। होता क्या है कि अगर वेल एक्सपोज्ड है, मान लीजिए ये एंथर और स्टिग्मा वेल एक्सपोज्ड हैं किसी फ्लावर के अंदर, तो यहाँ पे ऑटोगैमी के चांस क्या होंगे? बहुत कम होंगे। ऑटोगैमी के चांस क्यों होगा? क्योंकि हो सकता है कि ये खुला हुआ है, स्टिग्मा खुला हुआ है, कहीं और से पॉलन ग्रेन आ सकता है इसके ऊपर, कहीं और से पॉलन ग्रेन आ गया। अगर कहीं और से पॉलन ग्रेन आ गया तो उसे हम ऑटोगैमी नहीं कहेंगे। या हो सकता है कि यहाँ से जो एंथर से पॉलन ग्रेन निकले, हो सकता है कि इसके स्टिग्मा पे ना जाके ये किसी और के स्टिग्मा पे चला जाए, तो उसे भी हम ऑटोगैमी नहीं कहेंगे। इसीलिए कह रहा है कि वेल एक्सपोज्ड एंथर और स्टिग्मा, यानी स्टिग्मा और एंथर अगर वेल एक्सपोज्ड हो, यानी खुले हुए हैं, तो उसमें ऑटोगैमी का चांस क्या होता है? बहुत कम होता है। ऑटोगैमी का चांस क्या होता है? बहुत कम होता है। ओके, आइए देखें। अब देखो होता क्या है कि ऑटोगैमी के लिए फ्लावर को कुछ रूल फॉलो करने पड़ते हैं। ऑटोगैमी के लिए क्या होता है? फ्लावर को कुछ रूल फॉलो करना पड़ता है। फॉर ऑटोगैमी के लिए फ्लावर को क्या करना होगा? कुछ रूल फॉलो करना होगा। अब होगा क्या? पॉलन रिलीज एंड स्टिग्मा receptivity will be synchronized कह रहा है फॉर ऑटोगैमी के लिए क्या होना चाहिए? पॉलन रिलीज और स्टिग्मा रिसेप्टिविटी के बीच क्या होनी चाहिए? सिंक्रोनाइज्ड होनी चाहिए, यानी सिंक्रोनी होनी चाहिए। अब सिंक्रोनी किसे कहते हैं? सिंक्रोनी किसे कहा जाता है? यानी कि सिंक्रोनी उसे कहा जाता है साथ साथ हो रहा हो, मतलब देखिए ये तुम्हारा क्या है? एंथर है, ये क्या है? एंथर है, और ये क्या है? स्टिग्मा है। ये दोनों क्या होने चाहिए? सिंक्रोनी होनी चाहिए दोनों के बीच में। ऐसा ना हो कि यहाँ से पॉलन ग्रेन तो निकल जाए, यानी एंथर से पॉलन ग्रेन तो निकल जाए, लेकिन स्टिग्मा की रिसेप्टिविटी अभी हुई ना हो, यानी स्टिग्मा इसे रिसीव करने के लिए तैयार ही ना हो। यहाँ से पॉलन ग्रेन निकला और स्टिग्मा इसे अभी रिसीव करने के लिए तैयार ही नहीं है, यानी मैच्योर ही नहीं हुआ है पूरी तरीके से। तो यहाँ पे अगर पॉलन ग्रेन पहुँचा तब भी कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि ये स्टिग्मा क्या करेगा? इसे रिसीव ही नहीं करेगा, तो पॉलन ग्रेन क्या होगा? कहीं और पे चला जाएगा। या हो सकता है कि हमारा ये स्टिग्मा जो है इसकी रिसेप्टिविटी पहले आ जाए, यानी ये रिसीव करने के लिए तैयार हो, लेकिन हमारे यहाँ से पॉलन ग्रेन निकले ही ना, तो क्या होगा? कहीं और से पॉलन ग्रेन इसके ऊपर आ जाएगा। तो इस कंडीशन में क्या होगा? ऑटोगैमी नहीं होगी। इसीलिए कह रहा है कि पॉलन रिलीज और स्टिग्मा रिसेप्टिविटी के बीच क्या होनी चाहिए? सिंक्रोनाइज्ड होना चाहिए, यानी सिंक्रोनी होनी चाहिए। इन दोनों के बीच में क्या होना चाहिए? तालमेल होना चाहिए कि भाई मैं यहाँ से पॉलन ग्रेन निकाल रहा हूँ, तुम अपना स्टिग्मा तैयार रखो रिसीव करने के लिए, मतलब दोनों के बीच क्या होनी चाहिए? सिंक्रोनी होनी चाहिए। ओके, इतना समझ में आया? आइए देखते हैं। हमें एनसीईआरटी में तीन प्लांट्स दिए गए हैं। एनसीईआरटी में कितने प्लांट्स दिए गए हैं? 3 प्लांट्स दिए गए हैं, वियोला, ऑक्जेलिस एंड कॉमेलिना। वियोला जिसे हम कहते हैं कॉमन पैंसी, क्या कहते हैं? कॉमन पैंसी, वियोला, जिससे का दूसरा नाम क्या होता है? कॉमन पैंसी, ऑक्जेलिस एंड कॉमेलिना। ये हमें 3 प्लांट्स दिए गए हैं। कह रहा है ये जो प्लांट्स होते हैं, ये जो तीनों प्लांट्स होते हैं,
इनके अंदर जो फ्लावर का फॉर्मेशन होता है, इनके अंदर जो फ्लावर का फॉर्मेशन होता है वो दो टाइप्स के फ्लावर होते हैं। वो कितने टाइप्स के फ्लावर, ये कितने टाइप्स के फ्लावर का फॉर्मेशन करते हैं, दो टाइप्स के फ्लावर का फॉर्मेशन करते हैं। एक टाइप के फ्लावर को हम कहते हैं चेस्मोगैमस, क्या कहते हैं, चेस्मोगैमस फ्लावर कहते हैं, और दूसरे को कहते हैं क्लिस्टोगैमस, क्लिस्टोगैमस फ्लावर कहते हैं। पहले को क्या कहा जाता है, चेस्मोगैमस फ्लावर, और दूसरे को क्लिस्टोगैमस। यानी वियोला ऑक्जेलिस और कामेलिना में कितने टाइप्स के फ्लावर बनते हैं, दो टाइप के फ्लावर बनते हैं। एक चेस्मोगैमस टाइप का फ्लावर बनता है और एक क्लिस्टोगैमस टाइप का फ्लावर बनता है। चेस्मो मीन्स होता है ओपन, चेस्मो मीन्स क्या होता है, ओपन। यानी जैसे हमारे जो नॉर्मल फ्लावर होते हैं उसमें एंथर और स्टिग्मा क्या होते हैं, ओपन होते हैं। एंथर और स्टिग्मा फ्लावर के अंदर क्या होते हैं, ओपन होते हैं। तो इस टाइप के फ्लावर को हम क्या कहेंगे, चेस्मोगैमस फ्लावर कहेंगे। इस टाइप के फ्लावर को क्या कहेंगे, चेस्मोगैमस फ्लावर कहेंगे। क्लिस्टो का मतलब होता है क्लोज, क्लिस्टो मीन्स क्या होता है, क्लोज होता है। तो क्लिस्टोगैमस फ्लावर किसे कहते हैं, ऐसा फ्लावर जिसमें एंथर और स्टिग्मा क्या हो, क्लोज हो, फ्लावर के अंदर क्या हो, क्लोज हो, उसे हम क्या कहते हैं, क्लिस्टोगैमस फ्लावर कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, ये मान लीजिए हमारा एक फ्लावर है, ये एक फ्लावर है, यहाँ पे ये स्टिग्मा है, ये क्या स्टिग्मा है, ये एंथर है। ये दोनों क्या होने चाहिए, ये दोनों क्या होने चाहिए, ऐसे फ्लावर के अंदर क्या होंगे, फ्लावर के अंदर ऐसे क्या होंगे, बंद होंगे, फ्लावर के अंदर ऐसे क्या होंगे, बंद होंगे। अगर फ्लावर के अंदर ये दोनों बंद हैं, ये क्या फ्लावर है, फ्लावर के अंदर अगर ये दोनों बंद हो तो इस टाइप के फ्लावर को हम क्या कहते हैं, क्लिस्टोगैमस फ्लावर कहते हैं। और अगर ये फ्लावर है अगर ओपन है, एंथर और स्टिग्मा क्या है, दोनों ओपन है, तो इस टाइप के फ्लावर को हम क्या कहते हैं, चेस्मोगैमस फ्लावर कहते हैं। ओके, अब होता क्या है, क्लिस्टोगैमस फ्लावर जो है, क्योंकि अब इसमें क्या है कि तुम्हारा बंद है, इसके अंदर क्या है, फ्लावर के अंदर क्या है, स्टिग्मा और एंथर क्या है, बंद है, तो क्रॉस पॉलिनेशन का कोई चांस ही नहीं होता। यानी कि स्टिग्मा के ऊपर कहीं और से पॉलन ग्रेन आए, ये इसका कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि वो क्या है, बंद है, तो उसी के एंथर से निकला हुआ पॉलन ग्रेन उसके स्टिग्मा पे जाएगा, कहीं बाहर से आने का इसमें कोई चांस ही नहीं है। और ना ही तो यहाँ पे पॉलिनेटर्स की ज़रूरत पड़ती है। पॉलिनेटर्स किसे कहते हैं, जो पॉलन ग्रेन को ले जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, पॉलिनेटर्स कहते हैं। तो क्लिस्टोगैमस फ्लावर में क्या होता है, पॉलिनेटर्स की भी ज़रूरत नहीं, पॉलिनेटर्स की भी कोई ज़रूरत नहीं होती है, और यहाँ पे तुम्हारा क्रॉस पॉलिनेशन का कोई चांस नहीं होता है। ओके, आइए इसके बाद देखें जिटेनोगैमस पॉलिनेशन को कितने पार्ट्स में डिवाइड किए हैं, 3 पार्ट्स में डिवाइड किए हैं। ऑटोगैमी हो गई, अब उसके बाद देखते हैं जिटेनोगैमी। जिटेनोगैमी किसे कहते हैं, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट प्लांट within the different flower within the same plant। क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट प्लांट ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट फ्लावर बट सेम प्लांट। देखिए होता गया जिटेनोगैमी में, मान लीजिए ये मेरा एक फ्लावर, ये मेरा क्या है, एक प्लांट है। इस प्लांट के ऊपर मान लो ये एक फ्लावर लगा हुआ है, ये एक फ्लावर लगा हुआ है। तो कह रहा है जिटेनोगैमी किसे कहते हैं, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर, मान लो इसके एंथर से पॉलन ग्रेन निकल रहा है, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट फ्लावर बट सेम प्लांट। यानी एक ही प्लांट पे अलग अलग टाइप के फ्लावर लगे हुए हैं। अब इन फ्लावर के बीच अगर पॉलन ग्रेन का ट्रांसफ़र हो रहा है तो इस टाइप के पॉलिनेशन को हम क्या कहते हैं, जिटेनोगैमी कहते हैं। इस टाइप के पॉलिनेशन को हम क्या कहेंगे, जिटेनोगैमी कहेंगे। जिटेनोगैमी को अगर देखा जाए तो जेनेटिकली ये भी क्या होता है, ऑटोगैमी होता है। जिटेनोगैमी ये जेनेटिकली क्या होता है, जेनेटिकली इट इज़ ऑल्सो ए ऑटोगैमी।
जेनेटिकली ये क्या होता है, ऑटोगैमी ही होता है। जेनेटिकली इसे ऑटोगैमी क्यों कह रहा है, क्योंकि प्लांट तो एक ही है। अगर प्लांट एक है तो इसका मतलब कि इसका जेनेटिक मटेरियल यानी सब कुछ क्या होगा, सेम होगा। तो ये सेम ही सब कुछ क्या होगा, सेम होगा। यानी जैसा डीएनए, जैसा जीन इसके अंदर होगा, सेम क्या होगा, इस फ्लावर का भी होगा। तो इसीलिए क्या कह रहा है कि ये जेनेटिकली क्या होता है, जेनेटिकली ये क्या होते हैं, ऑटोगैमी ही होते हैं। जिटेनोगैमी, 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 जेनेटिकली क्या होते हैं, ऑटोगैमी होती है। ओके, आइए इसके बाद देखें जीनोगैमी। जीनोगैमी, जीनोगैमी किसे कहते हैं, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट प्लांट। यानी दो अलग अलग प्लांट के बीच अगर पॉलन ग्रेन का जो ट्रांसफ़र हो रहा है वो दो अलग अलग प्लांट के बीच हो रहा हो, तो इस टाइप के पॉलिनेशन को हम क्या कहते हैं, जीनोगैमी कहते हैं। जीनोगैमी इसी को कहा जाता है क्रॉस पॉलिनेशन, यानी एक्चुअल क्रॉस पॉलिनेशन जो होता है वो जीनोगैमी होता है। एक्चुअल क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है, जीनोगैमी होता है। ओके, आइए देखें। मान लीजिए ये हमारा एक क्या है, प्लांट है, इसके ऊपर क्या है, फ्लावर लगे हुए हैं, फ्लावर लगे हुए हैं। एक प्लांट ये है, एक प्लांट ये है, इसके ऊपर भी क्या है, फ्लावर लगे हुए हैं। अब अगर इन दोनों प्लांट के बीच ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा हो रहा हो, मान लो इस वाले प्लांट्स के एंथर से पॉलन ग्रेन निकल कर इस वाले के स्टिग्मा पे जा रहा हो, यानी दो अलग अलग प्लांट के बीच हो रहा हो ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट प्लांट, तो इस टाइप के पॉलिनेशन को हम क्या कहते हैं, जीनोगैमी कहते हैं। ओके, आई होप इतना समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगली क्लास में एजेंट ऑफ पॉलिनेशन पे। ओके, बाय।